और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने अपना जवाब दे दिया है। उनका जवाब जो आया है, अब उसके महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें सीबीआई को अखिलेश ने लिखित में जवाब भेजा है। जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकता हूं। 2019 के केस में 5 साल के बाद समन भेजा गया है। चुनाव के समय पर समन आया है। लखनऊ में हो जांच पड़ताल। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीबीआई की तरफ से जो आज बतौर गवाह यहां पर अखिलेश यादव को पेश होना था, उस पर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव शायद नहीं पहुंचेंगे सीबीआई के सामने। और अब देखिए, अब उसी बात पर अखिलेश यादव का जवाब भी आ गया है और उनकी लिखी चिट्ठी के ही आपको महत्वपूर्ण बिंदु हम बता रहे हैं। जांच में पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। लखनऊ में ही जांच पड़ताल हो, जिसके लिए लखनऊ से बाहर ना जाना पड़े। सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने अपना जवाब दे दिया है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। और वहीं अखिलेश यादव को सीबीआई के नोटिस पर डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें दिखाती हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये लोग गठबंधन की ताकत से डरे हुए हैं। की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है, वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और वो दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करना, वो भी चुनाव लगभग लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है, और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है, जो मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। फोनलाइन पर जुड़ गया है शंकर। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं, वो सहयोग करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने कहा कि अगर जांच करनी ही है तो लखनऊ आए टीम। डिंपल यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। सवाल यही पूछा है अखिलेश यादव ने कि चुनाव के दरमियान ही क्यों जांच पड़ताल हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा अखिलेश यादव को पूछताछ का सम्मन भेजा गया था और आज 29 तारीख को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह से उनको सम्मन भेजा गया था, वो सम्मन भेजा गया था 160 के तहत, 160 के तहत यानी विटनेस के तहत उन्हें बुलाया गया था। लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया है कि वो लखनऊ में देना चाहते हैं, तो ऐसा प्रावधान है कि लखनऊ में उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सवाल कई उठ रहे हैं कि सम्मन अब क्यों भेजे जा रहे हैं, तो इस मामले पे जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान में जब कुछ नए इनपुट्स मिलते हैं, तब उसके बाद पूछताछ के लिए किसी को सम्मन भेजा जाता है। तो ये मामला पिछले कई सालों से तफ्तीश का चल रहा है, पिछले कई सालों से इस मामले में जांच प्रक्रिया की जा रही है। शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस समय अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। सीबीआई के जरिए अखिलेश यादव जी की छवि खराब की जा रही है। नहीं, हमारी छवि इसलिए नहीं खराब होगी कि हमारी छवि 20 साल से खराब कर रही लोग। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बसपा घोषित हो चुकी है कि बी टीम बीजेपी की है। ऐसा पहले आप लोग भी बता चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का। इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो हमें संविधान मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं।
अखिलेश जी, जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की राजभर की पार्टी में उसको लेकर काफी झगड़ा है। तो वो तो झगड़ा हो गई। जब आप समाजवादी सोच के नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। समाजवादी मतलब बराबर पार्टी है। सर पैकेज सही नहीं मिला क्या उनको? पैकेज सही नहीं मिला क्या? भाई मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर पैकेज मिला, मैंने आपसे कहा, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हमारे पत्रकार साथी और मित्रों, अपनी अंतरात्मा से हमें बता देना चुपचाप कि कौन सा पैकेज उन्हें मिला है। सर वो आपके नाम को लेकर आए तो मचाए कि विधायक हमारा फोन लिया उन्होंने। अरे विधायक समाजवादियों से